हमारे ना चार त्रिकोण होते हैं, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी में चार त्रिकोण होते हैं जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण त्रिकोण होते हैं। ये चार त्रिकोण के बारे में अगर आप समझेंगे अच्छे से और जानेंगे तो ये चार त्रिकोण से आप बहुत सारी चीजों के बारे में पता लगा पाएंगे, डायरेक्शंस के बारे में पता लगा पाएंगे। और तो और आप ये पता लगा पाएंगे, कुंडली देखते हैं कि कौन कौन से प्लैनेट जुड़े हुए हैं और कौन कौन से प्लैनेट कैसे हमें असर देते हैं, कैसे कुंडली की रीडिंग की जाती है। इन चीजों को हम त्रिकोण से समझते हैं, ठीक है। जैसे कि ये मैंने जो कुंडली लिखी है यहाँ पे, आप ऊपर वाले कुंडली को सिर्फ देखेंगे, ठीक है। इसमें मैंने क्या लिखा है, फर्स्ट हाउस, सेकेंड हाउस, थर्ड हाउस, सिर्फ हाउसेस के नाम लिखे हैं, यहाँ राशियों का नाम नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ राशियों का नाम नहीं लिखा है। अलर्ट रहिएगा जिससे आप चीजों को समझो और बाद में कंफ्यूजन ना आए, वरना मैं पूरा समझा दूंगा और लास्ट में अगर आप पूछेंगे कि ये फर्स्ट राशि है क्या, तो फिर उसका जवाब आपको नहीं मिलेगा। ठीक है जी। तो ये हाउसेस मैंने लिखे हैं, ये टोटल हाउसेस है। ये मैंने आपको याद रखने के लिए फिर से लिखा है। तो ये हाउसेस में मैंने त्रिकोण बनाया है, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो मैंने ये त्रिकोण बनाया है जिसका एक सिरा यहाँ है, दूसरा सिरा यहाँ है, तीसरा सिरा यहाँ है। मतलब कौन कौन से हाउसेस का त्रिकोण बनाया है मैंने, थर्ड हाउस का, सेवन हाउस का, 11 हाउस। ये एक त्रिकोण होता है जिसका नाम होता है काम त्रिकोण, ठीक है। कैसे जाना जाता है ये, 3 7 11, मतलब थर्ड हाउस, सेवन हाउस, 11 हाउस। हम इसको कैसे याद करेंगे, अगर आप किसी त्रिकोण की बात कर रहे हैं, यहाँ पे कोई प्लैनेट बैठा है मार्स एग्जाम्पल, यहाँ पे बैठा है वीनस और यहाँ कोई प्लैनेट नहीं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं इस पत्री में मार्स और वीनस एक साथ बैठे हैं, मतलब मार्स और वीनस जो है एक साथ कंजंक्शन में है, जो आपको रिजल्ट देंगे, एक साथ वाला रिजल्ट दे सकते हैं, क्योंकि ये उस त्रिकोण में बैठे हैं, ठीक है। हम पूछेंगे कौन से त्रिकोण में बैठे हैं, आप बोलेंगे 3 7 11 में मार्स और वीनस एक साथ बैठा हो। या फिर यहाँ पे अगर आपको केतु मिल जाता है तो आप क्या बोलेंगे, मार्स वीनस और केतु एक साथ बैठे हैं। मतलब इस कुंडली में जो आपको असर मिलेगा, जो आपको इफेक्ट्स मिलेंगे, वो मार्स वीनस केतु के एक साथ मिलेंगे। मतलब ये तीनों घर जो हैं वो एक साथ काम करेंगे और एक साथ ज्वाइंट होकर के काम करेंगे। मतलब इस पद्धति में आप कह सकते हैं कि मार्स, वीनस और केतु एक साथ है। इसके रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। इसी तरह मान लेते हैं यहाँ पर केतु लिखा है और यहाँ पर वीनस लिखा है। आप इसको देखकर क्या बता सकते हैं इस त्रिकोण के बारे में, इस चार्ट में कौन सा प्लैनेट कंजंक्शन में, चैट में बताइए मुझे फटाफट। सिर्फ क्या सब, मीडिया वीनस सिर्फ है सर। मीडिया और दिमाग लगाइए, अगर ये किसी की पत्री है तो इसमें कौन सा कनेक्शन बन रहा है, तो कोई भी नहीं बनेगा सर, कैसे नहीं बनेगा। क्योंकि वीनस और ट्रायंगल के शेप में है और ये बीच में केंद्र में आ गया है केतु। बिल्कुल सही बात है, वीनस वो तो सही बात है, जो आपको दिख रही वो तो आप देख पा रहे हैं, जो नहीं दिख रही वीनस वो कैसे देखेंगे आप। वीनस और रव आएगा सर, केतु के सामने रव आएगा साथ में। एक्चुअली केतु के हमेशा सामने कौन रहता है, रव आएगा। राहु रहता है, ठीक है। हमेशा राहु केतु एक दूसरे के अपोजिट रहते हैं। तो इस पत्री में आप क्या समझ सकते हैं, वीनस और राहु एक दूसरे से कंजंक्शन में है। क्लियर हुआ, ये आपका डाउट मैं क्लियर करने के लिए मैंने तो अगर इस पत्री में सपोज करते हैं यहाँ पर लिखा है 9 नंबर, 10 है, 11 है, 12 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8। अब आप बताइए इस काम त्रिकोण में कौन कौन सी राशि आ गई, काम त्रिकोण में कौन कौन सी राशि आई। 7 11 और 3। Aquarius, Gemini and Libra. इस काम त्रिकोण में हमारे पास 3 राशियां आई, जो कि है 11, 7 और 3। चलिए 3 तो 7 11। जी, तो इस तरह से हम ये भी देख पा रहे हैं कि कौन सी राशियां आ रही हैं और इस तरह से हम ये भी देख पा रहे हैं कि कौन से प्लैनेट्स आ रहे हैं इस टाइम। क्लियर है सबको। इसी तरह से हमारा दूसरा ट्राइन है जो कि ये, इसको कौन सा त्रिकोण बोलते हैं, ये है आपका 159। इस त्रिकोण का नाम कौन बताएगा, अरे धर्म त्रिकोण है। जी, इसको कहते हैं धर्म त्रिकोण। हमेशा जो जो प्लैनेट्स आपके फर्स्ट हाउस में, फिफ्थ हाउस में, नाइन्थ हाउस में बैठे हैं वो हमेशा कनेक्टेड रहेंगे, ध्यान दीजिएगा। और ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन को बताता है और इसको हम लोग बोलते हैं धर्म त्रिकोण। यहाँ पे अगर आपका मून बैठा है, यहाँ पे आपका केतु बैठा है, यहाँ पे सैटर्न बैठा है,
आप कह सकते हैं इस पर्सन के धर्म त्रिकोण में कौन कौन सा प्लैनेट बैठा है, तो ये तीनों के रिजल्ट इस पर्सन को सबसे ज्यादा अपनी लाइफ में देखना मिलेगा। क्यों मिलेगा? एक तो ये पर्सनालिटी से जुड़ गया, एक ये भाग्य से जुड़ गया, और एक ये उसकी लर्निंग से जुड़ गया। ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग त्रिकोण माना जाता है। ठीक है, रेमेडीज में भी हमेशा इस त्रिकोण को सबसे ज्यादा महत्वपूर्णता दी जाती है। क्लियर है? ये आपका त्रिकोण कौन सा हो गया? 159 का। ये बहुत स्ट्रॉन्ग त्रिकोण है, तो समझ जाइए अगर 159 जिसका स्ट्रॉन्ग रहता है उसकी लाइफ में 50% प्रॉब्लम नहीं आ सकता, क्योंकि इसमें भाग्य का घर भी आ गया है, पर्सनालिटी का घर भी आ गया है, तो मेजर घर है वो आ जाता है। तो हम कहते हैं क्या ये कौन सा त्रिकोण हो गया? धर्म त्रिकोण हो। और एक बात याद रखिएगा, आप ये एरोस देख रहे हैं जो मैंने रेड एरोस बनाया है, ये एक एरो एक दूसरे को देख रहा है ना? मतलब हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर यहाँ पे बैठा है, एग्जाम्पल यहाँ पे मार्स बैठा है, यहाँ वीनस बैठा है, यहाँ मून बैठा है किसी की पृथ्वी में, ठीक है, यहाँ केतु है, यहाँ पर राहु है। तो ये तो त्रिकोण मैंने आपको अलग अलग चार्ट में बताया, लेकिन आप किसी की चार्ट में देखेंगे तो सारे त्रिकोण उसी में आपको देखना होगा। तब वहां आप क्या देखेंगे? ये वाला त्रिकोण भी यहीं पर आ जाएगा। और आप क्या समझेंगे इस इक्वेशन का मतलब, क्या समझेंगे? पहले आप इस त्रिकोण के प्लैनेट्स को लिखेंगे। कौन कौन सा प्लैनेट है? मार्स, केतु, वीनस। सामने कौन सा है? राहु और मून। मून। मतलब क्या हुआ? ये जस्ट ये त्रिकोण इस त्रिकोण के अपोजिट हो गया, है ना? जैसे सारा प्लैनेट एक दूसरे को देखता है ना अपोजिट से, सातवें घर से, वैसे इस त्रिकोण का जो अपोजिट वाला त्रिकोण है वो भी एक दूसरे को देखता है। ठीक है, तो ये तीनों प्लैनेट्स इन दोनों प्लैनेट्स को असर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये काम त्रिकोण जो है धर्म त्रिकोण को देख रहा है, तो ये भी आपको 30% 30 to 40% असर देते हैं। ठीक है, क्लियर है सबको? कंजंक्शन सबको समझ आया? आपको ऐसा भी मिलेगा कि एक ही घर में दो दो प्लैनेट्स मिल जाएंगे। हो सकता है किसी एक पर्टिकुलर घर में आपको केतु भी मिलेगा, राहु नहीं मिल सकता, मार्स मिलेगा, मून भी मिल जाएगा। तो अगर एक ही घर में ज्यादा प्लैनेट्स हैं, दो हैं, तीन हैं, मतलब आप समझ जाइए ये स्ट्रांगली कंजंक्शन में है। मतलब अगर एक छोटा सा रूम है, उस रूम में एक बेड लगा है जिसमें एक पर्सन सो सकता है, अब हमने वहां पर तीन लोगों को एडजस्ट करने के लिए बोल दिया, मतलब ये लोग जो है इनकी जो आपस में बातचीत होगी या जो भी असर होगा एक दूसरे का, बहुत स्ट्रांगली बॉन्डेड लोग हैं ये। ठीक है, तो ये जो एक दूसरे को असर डालेंगे ये बहुत स्ट्रांग बॉन्ड डालेंगे। और इसके साथ ही ये आगे वाला त्रिकोण में हम समझेंगे इसको। सर ये 159 के नीचे लाइन क्या है सर? काम करेंगे लेकिन फेल नहीं मिलेगा। ये एक तरह का धर्म त्रिकोण होता है। धर्म हम करते हैं ना, अगर हम फल की अपेक्षा करते हैं, इस हाउस से रिलेटेड काम करके अगर हम फल की अपेक्षा करते हैं, हम उसका फल नहीं मिलता है। एक थ्योरी मैंने बनाई थी लंबा चल जाएगा वो। ठीक है जी, तो अब आता है हमारा मोक्ष त्रिकोण। मोक्ष त्रिकोण कौन सा है? 4, 8, 12। यहाँ पे जुपिटर है, यहाँ पे राहु है, पे मून। तो आपको ये समझ आ जाएगा, यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ देखेंगे, यहाँ देखेंगे, आप क्लियर हो जाएगा आपके लिए कि जुपिटर, राहु और मून एक साथ बैठे हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे मार्स है तो आप ये समझेंगे जुपिटर और मार्स है, इन दोनों का कंजंक्शन स्ट्रांग है, लेकिन ये है साथ में चारों प्लैनेट। कंजंक्शन क्लियर हो रहा है आप लोगों को? कैसे कंजंक्शन देखते हैं चार्ट में? त्रिकोण से ही प्रॉपर हम कंजंक्शन देखते हैं। वैसे ही यहाँ पर आता है ये फाइनेंस, वेल्थ, कर्म त्रिकोण बोलते हैं इसको। दूसरा घर, छठा घर, 10वां घर। मैंने बताया था ना, सेकंड हाउस बताता है आपके डेली इनकम को, पैसे को जो आप जोड़ते हैं। 6th हाउस मैंने बताया था क्लाइंट का पैसा। 10th हाउस आपका कर्म, काम करेंगे, काम से पैसा कमाएंगे, क्लाइंट का पैसा आपके पास आएगा।
हर त्रिकोण अपने बारे में बहुत डीप रिसर्च है और अपने बारे में डीप बातें बताता है। तो कोई भी त्रिकोण ऐसे ही जुड़ा हुआ नहीं होता है। जब हम हिट समझेंगे तब आपको और अच्छे से समझ आएगा कि ये कनेक्शन कैसे बनता है। लेकिन आपको ये शुरू से ही आपने ब्रेन में रखना होगा, ये त्रिकोण की जो कंजंक्शंस होते हैं ये बहुत स्ट्रॉन्ग कंजंक्शन है। ठीक है, तो ये जो 4 8 12 है, आपको कोई बोलेगा इनके 4 8 12 में ये बैठा है, इनके 4 8 12 में ऐसा प्लेनेट बैठा है, मतलब आपको क्या समझना है, यहाँ बात हो रही है 4th हाउस की, यहाँ बात हो रही है 8th हाउस की, यहाँ बात हो रही है 12th हाउस की। ये मोक्ष त्रिकोण है। 12th हाउस आपको मोक्ष दिलाता है, 8th हाउस मैंने आपको बताया था रिक्रिएशन होता है। ठीक है, तो ये जो है प्रॉपर मोक्ष त्रिकोण के नाम से जाना जाता है, 4 8 12। फिर आपका काम कर्म त्रिकोण हो जाता है 2 6 10, मतलब सेकेंड हाउस की बात होगी, 6th हाउस की बात होगी, 10th हाउस की बात होगी। ये नंबर सिर्फ लिखे हुए हैं, मैं फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ, ये नंबर्स कहीं दिखाई नहीं देंगे आप। ठीक है, त्रिकोण की बात होगी, आपको नंबर कहीं नहीं दिखाई देगा। मैं आपको बोलूंगा अगर कि देखिए किस त्रिकोण में है, 4 8 12 में है, तो आपको ये खुद समझना हो, क्योंकि वहां राशियां लिखी हुई मिलेगी आपको कुंडली में, वहां पे आपको ये नंबर नहीं दिखेगा। वहां हो सकता है यहाँ कुछ भी लिखा हो, यहाँ हो सकता है 9 लिखा हो, क्योंकि ये राशि की बात होगी। आपको ये समझना है कि ये 4 8 12 में आ रहा है। अगर किसी एक पर्टिकुलर घर में बहुत ज्यादा प्लैनेट्स बैठ जाते हैं, तो जुपिटर भी बैठ गया, मार्स भी बैठ गया, मून भी बैठ गया, केतु भी बैठ गया, 4 5 प्लैनेट मिल गए, ऐसे रेयर कुंडली आपको मिलेगी। जब बहुत ज्यादा प्लैनेट बैठ जाते हैं तो वहां ग्रह युद्ध होता है। मतलब क्या हो जाता है, आपको एक छोटा सा रूम है, उसमें बैठा दिया गया 5 6 लोगों को, स्पेस था 1% का। तो यहाँ ऑब्वियस सी बात है कि आपका दोस्त भी आपका दुश्मन बन जाएगा। क्यों बन जाएगा? क्योंकि उसको भी तो सांस लेना है, उसको भी सोना है। कहते हैं ना, जब छोटा बेड होगा तो आपका दोस्त भी आपको रात को लात मारता है, क्योंकि सबको कंफर्ट चाहिए। वो वाली बात है। तो जब भी बहुत ज्यादा प्लैनेट्स होते हैं तो उस घर का प्रेडिक्शन करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप उसमें पता नहीं लगा पाते कि भाई कौन सा प्लैनेट किसको हिट कर रहा है, किसको परेशान कर रहा है। क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा प्लैनेट्स आ गए, सब अपने अपने रोल्स को निभा रहे हैं, रोल्स को अपना रहे हैं। तो ये गड़बड़ वाली सिस्टम हो। ये चारों त्रिकोण आपका क्लियर हुआ। अब मैं आपको कुछ कंजंक्शंस के बारे में बताऊंगा, जिस कंजंक्शंस के बारे में आप चीजों को समझेंगे। जैसे मैं अगर आपको बताऊं कि वीनस प्लस मार्स, मतलब आपको ये समझना है कि यहाँ हो सकता है ये बात हो रही है वीनस प्लस मार्स या वीनस प्लस मार्स, या तो ये त्रिकोण की बात कर रहे हैं या फिर किसी एक घर में दोनों बैठे हैं, तभी ये दो कंजंक्शंस बनते हैं। ठीक है, क्लियर है सबको? आप किसी की भी पत्री में देखेंगे आज के बाद तो आपको एक चीज क्लियर दिखाई देगी, और जो कंजंक्शंस के बारे में जो बातें मैं आपको बताऊंगा, आप आराम से वो प्रेडिक्शंस कर सकते हैं और ये चीजों को समझ भी सकते हैं किसी की पत्री। सर अगर प्लैनेट ना हो तो, जैसे अभी आपने मार्स 12th में रखा था और 4th में वीनस को, और जी, 8th में नहीं हो कुछ तो? नहीं है तो नहीं है, कुछ नहीं है। यहाँ पे वीनस है, यहाँ मार्स है, इस त्रिकोण में क्या है, वीनस और मार्स है। तो हम तब भी इसको त्रिकोण बोलेंगे? त्रिकोण से समझा जाता है, बस उसका रोल यही है। हो सकता है यहाँ पे आपको मून मिले, ठीक है, हम्म। समझिएगा। हो सकता है आपको मून मिले और आप इन दोनों घर में देख रहे हैं अंतरदशा महादशा के हिसाब से, कि मान लीजिए उस पर्सन का महादशा वीनस है, अंतरदशा मून का है। ठीक है, तो आप इसको हो सकता है कंसीडर भी नहीं कर रहे, लेकिन ये तो है ना कि ये दोनों साथ में है, मतलब ये त्रिकोण से जुड़ा है, तो आपको इन दोनों का रिलेशन तो पता चल गया। ओके ओके।